देखो ये हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है, फाइंड ए पॉइंट ऑन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज नियरेस्ट टू 3,0। देखो हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है जिसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 समथिंग था, और उसमें हमें ये बताना था कि उससे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग है, यहाँ पर हमें नियरेस्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस पर पॉइंट बताना है। देखो जैसे मान लो मैंने बताया आपको कि कोई भी कर्व है, मान लो यहाँ पर देखो कोई भी ग्राफ है, ये फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर और देखो ये पॉइंट दिया गया 3,0। अब हमें ऐसा पॉइंट निकालना है, मान लो ये a है ये p है, जो इससे कम डिस्टेंस पर है। तो देखो हम लोगों ने क्या किया था उस क्वेश्चन में, एक पॉइंट मान लिया था साइन कॉस के टर्म में। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह साइन कॉस ही माना जाएगा। देखो ऐसा होता है, ये पैरामीट्रिक पॉइंट होते हैं। देखो जैसे एक्चुअली ये पैराबोला है, और पैराबोला पर अगर हमें पैरामीट्रिक पॉइंट लेना है तो हमेशा इस प्रकार लेते हैं t कॉमा टी स्क्वायर, मतलब x को t मान लिया, देखो y की वैल्यू क्या हो गई टी स्क्वायर, अगर हम x को t ले लें तो y क्या हो जाएगा बोलो टी स्क्वायर। तो ये एक पैरामीट्रिक पॉइंट हम मान लेते हैं, है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर के ऊपर, मतलब मैंने मान लिया कि एक पैरामीट्रिक पॉइंट है जो y बराबर एक्स स्क्वायर के ऊपर। अब देखो क्या करना होगा, ये p और a के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। क्या हुआ देखो डिस्टेंस फार्मूले से, अंडर रूट t माइनस 3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। देखो ये क्या होगा, अंडर रूट t माइनस 3 का स्क्वायर प्लस t की पावर 4। देखो ऐसे हो गया यहाँ पर ये, हाँ a और p दोनों के बीच का हमने देखो डिस्टेंस यहाँ पर निकाला। अब हमें क्या करना होगा, देखो इसको मिनिमाइज करना होगा। ध्यान दो, इस पूरे टर्म की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी। तो देखो क्या करेंगे, अगर हमें रूट के अंदर की मिनिमम वैल्यू चाहिए है, मतलब पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हमें काम करें, देखो जो रूट के अंदर है इसकी मिनिमम वैल्यू को निकाल लिया जाए, है ना। पूरे की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखो जो रूट के अंदर है उसकी मिनिमम वैल्यू को निकाल लेंगे। हमें इस फंक्शन की देखो अब मिनिमम वैल्यू चाहिए है। अब देखो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को निकालने का तरीका क्या होगा, देखो ये पावर 4 है, इसका स्क्वायर अगर हम ओपन कर दें तो क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t प्लस टी की पावर 4। देखो y बराबर क्या हो गया, t की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। देखो ऐसा यहाँ पर है ये, ठीक। अब देखो हम क्या करेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका देखो ये है, हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें। और कोई देखो तरीका यहाँ पर नहीं सवालों करने का, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखो ध्यान दो, ठीक। देखो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या मिलेगा, t के रेस्पेक्ट में 4t क्यूब प्लस 2t माइनस 6, ठीक। और देखो अब क्या करेंगे, इस डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल कर देंगे। देखो क्या हुआ, 4t क्यूब प्लस 2t माइनस 6 बराबर 0, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया तो 2t क्यूब प्लस 2 माइनस 3 बराबर 0। देखो ये अपना एक क्यूबिक इक्वेशन आ गया, है ना। अब देखो इस क्यूबिक से हमें t चाहिए होगा, t की वैल्यू चाहिए होगी। देखो t की वैल्यू निकालने का तरीका यहाँ पर क्या होगा, अगर हम ध्यान दें, देखो t बराबर 1 पर ये पूरा 0 हो रहा है। देखो मैंने बताया था ये क्यूबिक को सॉल्व करने का तरीका होता है ना। ये क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है, अपने मन से देखते हैं कि ऐसी कोई वैल्यू जिस पर पूरा टर्म 0 हो रहा हो। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर t बराबर 1 पर ये पूरा टर्म 0 हो रहा है ना। t बराबर 1 पर देखो ये पूरा टर्म 0 हो रहा है। तो अब देखो t बराबर 1 पर ये पूरा टर्म 0 हो रहा है, इसका मतलब t माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। देखो हम क्या करेंगे, t माइनस 1 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो 2t क्यूब प्लस t माइनस 3, है ना। पहले चेक करते हैं क्या रखने पर ये क्यूबिक 0 हो रहा है ना। कोई ना कोई वैल्यू 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 इस टाइप की वैल्यू रखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इसके फैक्टर्स करने पड़ते हैं, है ना। उन वैल्यूज को हमेशा रखा जाता है। तो बाई चांस t बराबर 1 रखने पर देखो 0 हो रहा है, तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि t माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, t माइनस 1 से देखो इस पूरे को डिवाइड करेंगे
देखो t माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान दो, डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, देखो मिलेगा 2t², इसे यहाँ लिख दो 2t, यहाँ या यहाँ कहीं लिख सकते हैं ऐसा। अब 2t² से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, देखो 2t³ माइनस 2t², इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये माइनस हो गया और देखो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, देखो ये क्या हुआ 2t² यहाँ से मिला, ऊपर का टर्म क्या है t माइनस 3, इसको नीचे ले लो। फिर से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, देखो अब ये क्या आएगा, बोलो 2t आएगा, है ना। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो 2t आएगा, 2t को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, बोलो 2t² माइनस का 2t, माइनस कर दो, माइनस प्लस, देखो ये कैंसिल हो गया, ये t और ये 2t, तो क्या हो गया, बोलो 3t माइनस 3। अब फिर देखो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, देखो आएगा 3, देखो ये क्या हो गया 3t माइनस 3, माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया, देखो सब कुछ 0 हो गया। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्यूबिक का एक फैक्टर देखो ये है t माइनस 1 और देखो दूसरा फैक्टर ये है 2t² प्लस 2t प्लस 3 बराबर 0। देखो इससे हमें t की वैल्यू 1 मिल गई, देखो इससे क्या मिलेगा, निकालते हैं 2t² प्लस 2t प्लस 3 बराबर 0। देखो इसके रूट्स इमेजिनरी है, इससे हमें t की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ध्यान दो। यहां से अगर हम देखेंगे देखो इसका d नेगेटिव है तो इससे हमें कोई भी t की वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। इसका देखो d नेगेटिव है तो इससे कोई भी t की वैल्यू नहीं मिलेगी, ध्यान दीजिए, ठीक, नो वैल्यू ऑफ t, इससे हमें कोई भी t की वैल्यू नहीं मिलेगी, नो वैल्यू ऑफ t, ध्यान दो। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि t इक्वल टू 1 अकेला ही पॉइंट मिला है और इस पॉइंट पर हम चेक करें कि आखिर ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है ना। t इक्वल टू 1 हमें अकेला पॉइंट देखो मिला है। अब देखो क्या होगा, इसका तरीका ये है कि यहां से इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लिया जाए, देखो क्या हो जाएगा 12t² और प्लस का 2, ठीक, डबल डेरिवेटिव आ गया, t बराबर 1 रखोगे, t बराबर 1 रखोगे देखो तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बोलो 14, जो कि पॉजिटिव है, यानी कि हम कह सकते हैं कि t बराबर 1 पर ये y जो है ये अपना मिनिमम हो जाएगा, ध्यान दो y इज मिनिमम, t इक्वल टू 1 पर y मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि देखो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो मिनिमम, और अकेला ही पॉइंट मिला है, क्योंकि देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करके t अकेला ही मिला है, तो अकेला ही मिला है इसका मतलब वही ग्लोबल मिनिमम होगा, है ना, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन को 0 करके अकेला ही पॉइंट मिला है, जब अकेला ही पॉइंट मिला है तो वही हमारा मिनिमम है और वही ग्लोबल मिनिमम भी है ना। क्योंकि देखो ये भी एक पॉलिनोमियल है, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, और डिफरेंशिएशन को 0 करके अकेला ही पॉइंट मिला है और इस पर मिनिमम है, इसका मतलब वो ग्लोबल मिनिमम ही होगा। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि t इक्वल टू 1 रखने से हमें AP डिस्टेंस, क्योंकि देखो हमने अंदर के फंक्शन को मिनिमाइज किया, तो जब अंदर का फंक्शन मिनिमाइज होगा तभी AP भी मिनिमाइज होगा, यानी कि हम कह सकते हैं t बराबर 1 पर हमारा जो AP होगा वो मिनिमम होगा, मिनिमम, ध्यान दो t बराबर 1 रखने पर देखो AP मिनिमम होगा, और देखो जो अपना पॉइंट है क्या बोलो t, t², ये क्या बन जाएगा, t को 1 रख दो तो 1, 1, देखो ये हमारा पॉइंट आ गया और यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी हो गया, है ना, क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए था, मतलब हमें p की वैल्यू चाहिए थी, देखो हमने यहाँ से p की वैल्यू को निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे करना है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, है ना, देखो ऐसे ये IIT का आया पुराना क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें कैलकुलस और कोऑर्डिनेट को मिला दिया जाता है। अभी हम लोग ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम, है ना, कैलकुलस कोऑर्डिनेट को मिला करके नए नए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हालांकि नॉलेज कोऑर्डिनेट का भी होना चाहिए। देखो जैसे ये पैरामीट्रिक पॉइंट मानना, अभी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, ये जो कोऑर्डिनेट है इसके कुछ बेसिक मैं आपको अभी डिटेल से बता दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि ये पॉइंट्स कैसे अज्यूम किए जाते हैं, पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे निकाला जाता है। अब देखो जैसे ये एक पैराबोला है, इसका ग्राफ क्या होगा, ये सब मैं अभी आपको डिटेल से बता दूंगा।
एक्चुअली क्या होता है, कोऑर्डिनेट का बहुत ज़्यादा यूज टेंजेंट और नॉर्मल में होता है। तो जब मैं आपको अभी टेंजेंट नॉर्मल बताऊंगा, तो टेंजेंट नॉर्मल बताने से पहले मैं आपको ये कोऑर्डिनेट के बहुत सारे बेसिक बता दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा, तो फिर ये क्वेश्चन सारे आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, लिखो बच्चों फटाफट जल्दी से इसको।